नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अशोक लेलैंड के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कुछ बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या कुछ बड़ा हो सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या कुछ आ सकता है। और बाकी स्टॉक कैसा है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। यहाँ पर आप 24 जुलाई 2020 को प्राइस देख रहे हैं। एनएसई के ऊपर क्लोजिंग प्राइस 50 रुपया 35 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगी जिसके ऊपर बेस करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशोक लेलैंड इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है, कैसा रिटर्न देता है और कैसे बाउंस बैक करता है, बीच बीच में गिर जाता है, ये भी आप यहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए 13 फरवरी 2009 को स्टॉक यहाँ पर देखिए, एडजस्टेड प्राइस, यहाँ पर सारा कुछ एडजस्टेड प्राइस आपको दिखा रहा है। 7 रुपया 60 पैसे के ऊपर इसका प्राइस हुआ करता था। और उसके बाद 2 साल में 7 रुपये वाला स्टॉक 37 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पर 5 गुने से ज़्यादा पैसा हुआ आपका। ठीक है। उसके बाद 3 साल में 37 रुपये का स्टॉक 13 रुपया हो गया। यानी कि पैसा, आपका जो पैसा है वो 3 गुना यहाँ पर टूट गया, 3 गुना डाउन हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 रुपये वाला स्टॉक 2013 में जिस स्टॉक का प्राइस था 13 रुपया, वही 2016 में, यानी कि 3 साल में आप अगर देखें, ठीक से गौर करें, तो यहाँ पर 10 गुना हुआ आपका पैसा, लगभग 9 गुना। आपका पैसा 9 गुना बना 3 साल में। उसके बाद आप देख पाएंगे आपका पैसा लगभग यहाँ पर 40% गिर गया 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद 77 रुपीज़ वाला स्टॉक, उसके बाद 2 साल में 77 रुपीज़ वाला स्टॉक यहाँ पर आपका डबल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर एक चीज़ समझ पाएंगे कि अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है वो इन्वेस्टरों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनका जो पेशेंस है उसकी टेस्ट कर लेता है। तो अशोक लेलैंड ऐसे तो अगर बात करें तो इतना भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है अशोक लेलैंड। मैं इसको ऐसा नहीं कि इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क समझकर। मैं बार बार आपको इतना कहता हूँ कि अपना रिस्क समझिए, कितना रिस्क ले पाएंगे, कितना प्रॉफिट आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, ये सारा कुछ का जो कैलकुलेशन है ये पहले आपको कर लेना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले बाय कर लेता हूँ उसके बाद में सोचा जाएगा, तो ये अगर आप करेंगे तो मानकर चलिए आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के, हर वीडियो को आप देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो देखा और चले गए, सब्सक्राइब करके रखा और कुछ भी यहाँ पर देखे नहीं, तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए। लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहिए उसके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, तो उनके ऊपर नज़र रखिएगा। और अगर बात रहे यहाँ पर अशोक लेलैंड की, तो जो 50 रुपये का प्राइस है ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सूटेबल प्राइस है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने वित्त सलाहकार की राय पहले लेनी है, उसके बाद अपना रिस्क समझना है, अपना रिसर्च करना है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको यहाँ पर सलाह देने वाला कि आप यहाँ पर बाय कीजिए, खरीदारी कीजिए, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बोलने वाला। आपका पैसा है उसको कहाँ पे लगाना है, कहाँ कितना लगाना है, कितना रिस्क लेना है, ये सारा कुछ आपको तय करना है। मैं बस आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, ये मैं आपको नहीं बोल सकता। ठीक है। तो देखिए, समझिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप देखिए इसने कैसा रिटर्न दिया है, 20-21 सालों में स्टॉक ने लगभग यहाँ पर 2127% का रिटर्न दिया है, जो कि इतना भी कोई खराब रिटर्न नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न मानता हूं मैं इसको। बाकी स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, ऑटो सेक्टर मंदी में चल रहा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करके रखिए अशोक लेलैंड को, अगर आप रखना चाहते हैं 10 साल के लिए होल्ड कर दीजिए, मान कर चलिए पैसा बन जाएगा। लेकिन वही बात मैं दोबारा दोहराता हूं, अपना रिस्क समझकर, अपना रिसर्च करने के बाद
मेरे बोलने से आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। आप समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ उसको समझिए, डिसीजन अपने आप के लीजिए। अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बाकी जो स्कैपेज पॉलिसी आने वाला है उसका एक वो अगर आता है तो अशोक लेलैंड में आपको भरपूर तेजी देखने को मिलेगी, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी मार्केट इसको नेगेटिवली भी ले सकता है, गिर भी सकता है स्टॉक। तो क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ भी मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। होल्ड कीजिए। ये जो थ्योरी बनाई है ना बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने, और जो एक प्रूव्ड एक हिस्ट्री और एक मेथड है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, ये एक दो दिन में ये बात साबित नहीं हुई है। एक दो दिन में ये बात साबित नहीं हुई है। जब से यूएस स्टॉक मार्केट है, जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जब से जो बड़े बड़े पुराने इन्वेस्टर वो लोग पैसा लगा रहे हैं, बाकी आगे और जो पहले पैसे बना चुके हैं उन्होंने कहा है। और ये जो पैतरा है, ये जो ट्रिक है, ये मानकर चलिए बहुत ही आसान ट्रिक है, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन इसको कंप्लीटली होल्ड कर पाना। मानकर चलिए आज आपने अशोक लेलैंड को 50 में बाय किया, स्टॉक 30 रुपया तक आ पहुंचा, 10 रुपया तक आ पहुंचा। अगर आप उसको होल्ड कर पाते हैं तब वो उससे जो मतलब जब रिकवरी करेगी तब जाकर जब पैसा बनेगा, वो जो मतलब पेन है, वो जो दर्द है, अगर आप उसको झेल पाते हैं तो ही आप पैसा बना पाएंगे। बाकी स्टॉक मार्केट बैठा नहीं है आपको पैसे बनाकर देने के लिए। मानकर चलिए यहाँ पर आपको पैसे बना लेना है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट आपको इनवाइट नहीं करता है कि आइए भाई यहाँ पर पैसे लगाइए आपका पैसा बन जाएगा। क्यों पैसे देगा स्टॉक मार्केट? आपको पैसे किस बात की देती है? किस बात की देती है? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किस बात की देती है? अगर आप ट्रेडर है तो आपको किस बात की देती है? ये आपको समझना होगा। ट्रेडर है, टेक्निकल समझ में आती है उसको, वो रिस्क ले पाता है, दांव खेलता है, उसको पैसे मिलते हैं। बाकी इन्वेस्टर, उसको किस बात का पैसे? वो जो दिल में दर्द और दिमाग में टेंशन, उसको जो हजम करने की जो ताकत है, वो जिस बंदे के पास आ गया मानकर चलिए वो पैसे बना लेगा। तो वही आपको यहाँ पर वो जो पैतरा है वही यूज करना है। लंबी अवधि में पैसे बनता है, बन रहा है, बनेगा। अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान, अगर कोई इन्वेस्टर 20 साल तक इन्वेस्ट करता जाता है तो मार्केट में कितना भी बड़ा गिरावट क्यों ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं हो सकता हूँ यहाँ पर गलत हो जाऊँ, आप देख लीजिए जो कोई भी यहाँ पर उसको हाँ लॉस हो सकता है, उसका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन वो लॉस में नहीं जाएगा, उसका सब कुछ डूब नहीं जाएगा, वो तबाह नहीं हो जाएगा। आप देख लीजिए जो कोई भी अशोक लेलैंड में सन 2000 से जो यहाँ पर निवेशक है और जिसने 2000 में यहाँ पर खरीदा है स्टॉक, और 2020 तक स्टॉक तो बहुत ज़्यादा उठापटक हो गई, कोरोना बहुत कुछ आया और अभी तक है, कोविड का इम्पैक्ट अभी तक मार्केट में है। कब जाके इसका वैक्सीन वगैरह का सारा कुछ यहाँ पर ऑफिशियली कब आता है और कब हम लोगों को सारा कुछ यहाँ पर मिलता है वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें तो कोविड का जो इम्पैक्ट है वो भी सारा कुछ यहाँ पर आ गया। बाकी 2008-9 की जो मंदी है वो भी यहाँ पर आ गया। लेकिन जिसने 2000 या 2000 में जिसने अशोक लेलैंड का स्टॉक यहाँ पर बाय करके रखा है वो आज भी यहाँ पर लॉस में नहीं है। 20 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने अच्छे स्टॉक यहाँ पर बाय कर लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और बाज़ार में अगर आप यहाँ पर 20 साल तक किसी अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहते हैं तब अगर उस स्टॉक में आपको 10,000% का रिटर्न मिलता है, और अगर कभी मार्केट यहाँ पर 10-20-22% करेक्ट भी होता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही आपको यहाँ पर समझना है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति को भी एक बार देख लीजिए। 24 जुलाई 2020 को एनएसई के ऊपर 3,82,59,641 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। उनमें से 87,64,970 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 22% लोग डिलीवरी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग डिलीवरी नहीं ले रहे। बाकी सबका नज़रिया अलग है। हर कोई एक स्टॉक के प्राइस को अपने नज़रिए से देखता है। कोई सोचता है यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई सोचता है यहाँ पर स्टॉक नीचे जाएगा। और आपको क्या करना है? आपको कंपनी को देखना है, आपको सेक्टर को देखना है,
आपको बहुत कुछ देखना है, बैलेंस शीट देखना है, कंपनी क्या ग्रो कर पाएगी, कंपनी क्या ये जो कोविड का इम्पैक्ट है इसको ओवरकम कर पाएगी, कंपनी क्या इन सारे दिक्कतों से मुकाबला करके आगे बढ़ पाएगी, ये सारा कुछ आपको खुद से यहाँ पर रिसर्च करके पता लगाना ही है। तो उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बाकी अशोक लेलैंड मुझे कैसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछे तो अशोक लेलैंड मुझे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि अशोक लेलैंड मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी अगर आप पूछे तो मुझे ऑटो सेक्टर में कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज की डेट में भी मुझे मदरसन सुमी बहुत अच्छा लगता है। तो जाइए आप जाकर देखिए, और उसमें कुछ यहाँ पर स्टॉक अदल बदल से रिलेटेड कुछ हो रहा है, मतलब मर्जर डीमर्जर ये सारा कुछ हो रहा है कुछ, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। धड़ाम से आपको सारा कुछ यहाँ पर खरीदारी नहीं करना चाहिए। जाइए देख कर एक बार जाकर उसको देखिए। आप अगर चाहे मदरसन सुमी का क्या मामला है, क्या कुछ चल रहा है, वो सारा कुछ अगर आप चाहे जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपको बना कर दूंगा। एक वीडियो मैंने बना कर रखा भी है, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। और अगर कोई आपके मन में कोई सवाल रहता है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक होना चाहिए, तब आपको उसके ऊपर मैं अपना जो राय है वो ज़रूर दूंगा। इन्वेस्ट कीजिए, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट आपके साथ है। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत है आपको, आप सीधे सीधे कमेंट कीजिए, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके साथ है। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी वीडियोस तो आप देखते ही रहते हैं, और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। जय हिंद।